नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है साथियों। साथियों, आज हम पढ़ेंगे एक भारतीय विद्वान के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय समाज सेवा और राजनीति में अपना समा दिया, पूरा राजनीति जीवन में कार्य किया समाज के लिए। वो हैं दीनदयाल उपाध्याय, जिनका जीवन काल 1916 से 1968 तक रहा है। ये ना केवल एक राजनीतिज्ञ थे, समाज सेवी थे, आरएसएस जनसंघ से जुड़े हुए थे। अपने भारतीय समाज की हिंदू विचारधारा को जन-जन फैलाने का इन्होंने अद्भुत कार्य किया। 1940 के दशक में इन्होंने राष्ट्र धर्म एक पत्रिका भी जारी की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कहीं न कहीं हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के जो मूल लक्षण हैं, उनको जन-जन तक पहुँचाना और भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना। साथियों, इन्होंने एक भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक नया जीवन दर्शन, एक दर्शन भी दिया था जिसे कहते हैं एकात्म मानववाद का नाम देते हैं। एकात्म मानववाद का सिद्धांत इनका एक अद्भुत सिद्धांत है जिसमें ये बताया गया है कि भारतीय व्यक्ति केवल आत्मिक सुख नहीं देखता, अपने केवल स्व सुख नहीं देखता, वो पूरे संसार को जोड़कर देखता है। उसमें व्यक्ति और राष्ट्र में और समाज में पूरा एकाकार किया गया है कि इनमें भिन्नता नहीं है। व्यक्ति और समाज और राष्ट्र सभी एक दूसरे के पूरक बताए गए हैं और इनका उद्देश्य सर्वोदय था कि सभी जनों का सुख जो है इनका मूल उद्देश्य था। तो बेसिकली कहते हैं सर्व आनंद सर्व सुख की प्राप्ति पर बल भी देते हैं। तो इनका मूल एकात्मक आदर्शवाद जो है सबके सुख पर, सबके उदय पर, सबके विकास पर आधारित है। अब साथियों, दीनदयाल उपाध्याय का जो जीवन परिचय है, हम उस पर चर्चा करते हैं। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पालन-पोषण इनके मामा ने किया था। इन्होंने पिलानी राजस्थान में जो है, वहाँ से इंटरमीडिएट किया और सीकर के राजा ने इन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की थी। उसके बाद ये कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीए करते हैं और उसके बाद आगरा में एमए अंग्रेजी साहित्य से करने का प्रयास करते हैं। एमए अंग्रेजी साहित्य की वो अपनी शिक्षा अपने आर्थिक पारिवारिक कारणों से पूरी नहीं कर पाए, लेकिन धीरे-धीरे आरएसएस की ओर जुड़ गए। कहते हैं कि आरएसएस की ओर इनके जुड़ने का मेन कारण था इनका सहपाठी थे एक 1937 में इनके सहपाठी थे, जिन्होंने इन्हें प्रेरित किया कि आप आरएसएस संघ ज्वाइन कीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़िए। वो थे सहपाठी बालूजी महासबदे। उनके सहपाठी थे बालूजी महासबदे। इनकी प्रेरणा के फलस्वरूप ये कहीं न कहीं आरएसएस की गतिविधियों से जुड़ना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं इसी समय वो केबी हेडगेवार जो आरएसएस के संस्थापक थे, उनसे भी मुलाकात इनकी हुई थी। केबी हेडगेवार से भी इनकी मुलाकात हुई थी और इन्होंने उनके साथ बौद्धिक रूप से भारतीय समाज के उत्थान पर योजनाएं भी बनाई थी। सुंदर सिंह भंडारी भी इनके सहपाठी रहे थे। 1942 में इन्होंने आरएसएस के लिए अपना पूर्णकालिक काम शुरू कर दिया था ताकि भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाया जा सके और भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आरएसएस के विभिन्न पदों पर भी ये रहे। कहते हैं कि यूपी के लखीमपुर जिले के प्रचारक रहे, उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक रहे और इन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 40 दिवसीय जो प्रशिक्षण है वो नागपुर में ग्रीष्मकालीन दिनों में लिया था और फिर उसके बाद ये काफ़ी हद तक पूरे जीवन में 51 तक कहीं न कहीं आरएसएस का प्रचार करते रहे। 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई तो उसके संस्थापक सदस्य बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ इनके बहुत ही मधुर संबंध थे। इन्हें पहले उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया, फिर जनसंघ का अखिल भारतीय महासचिव बनाया गया। कहते हैं 15 वर्ष तक ये जनसंघ के संगठन महासचिव रहे थे। दिसंबर 1967 में ये पार्टी के कालीकट अधिवेशन जो हुआ था जनसंघ का, उसमें ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अध्यक्ष के रूप में ज्यादा लंबे समय तक ये कार्य नहीं कर पाए। 11 फरवरी 1968 को इनका अल्पायु 51 वर्ष की अवस्था में ही देहावसान हो गया था। ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। शायद ये कुछ समय तो और जीवित रहते तो हमें और नवीन विचार देते और भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के और अधिक फार्मूले देते। इससे ना केवल भारतीय समाज को क्षति हुई है, अपितु भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रवाद को भी कहीं न कहीं क्षति पहुंची है। अब साथियों देखते हैं इन्होंने लेखन का भी अद्भुत कार्य किए। क्या-क्या लेखन प्रकाशन का क्या कार्य किया, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। 1940 में इन्होंने
अपना हिंदू धर्म का मासिक प्रवास प्रकाशन किया था। हिंदू धर्म का मासिक प्रकाशन प्रारंभ किया था। ये इनका अद्भुत था जो 1940 में चालू किया गया, जिसका मेन उद्देश्य राष्ट्रीय कर्तव्य को बढ़ावा देना था। फिर पांचजन्य साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था। पांचजन्य ये आज भी कहीं ना कहीं प्रकाशित होते हैं। पांचजन्य साप्ताहिक था। अब साथियों ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार का था, कौन सा मासिक है, कौन सा साप्ताहिक है। ये साप्ताहिक था। क्या था? साप्ताहिक। साप्ताहिक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने स्वदेश एक दैनिक पत्र भी निकाला था। ये स्वदेशी पर बल देते थे। आज भी देखा जाए जो आरएसएस में स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाता है, वो इन्हीं की प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने कहा था कि हमें स्वदेश नीति अपनानी चाहिए, भारतीय संस्कृति वाली वस्तुएं अपनानी चाहिए। तो स्वदेश जो आज भी आरएसएस का आधार है, और कहीं ना कहीं इसको पहले राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी कि उग्र राष्ट्रवादियों ने स्वदेश और बहिष्कार का जो नारा दिया था, इसमें स्वदेश जो मूल चीज है वो दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से इसमें कहीं ना कहीं जन जन तक प्रसारित किया जाता है कि भारतीय संस्कृति सर्वोच्च है। इसमें भारतीय संस्कृति के जो लक्षण हैं उन्हें हमें अपनाना चाहिए। फिर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पर एक नाटक भी लिखा था, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य पर नाटक भी लिखा था, एक नाटक भी लिखा था। ये भी हमें ध्यान रहना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए साथियों। तो इनका लेखन कार्य विविध था। फिर शंकराचार्य की जीवनी पर लेखन कार्य किया। फिर देखें तो शंकराचार्य की जीवनी पर भी लेखन कार्य किया। इन्होंने हेडोकेवर की जीवनी का भी अनुवाद किया। हेडोकेवर की जीवनी का भी अनुवाद किया। तो इस प्रकार से इन्होंने अद्भुत जो पत्रिकाएं चलाई, पुस्तकें लिखी, वो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। और हिंदू धर्म मासिक पत्रिका, पांचजन्य, दैनिक जो है स्वदेश जैसा दैनिक समाचार पत्र आज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस को प्रभावित करती हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं इनको पढ़कर स्वदेशी को बढ़ावा देते हैं। कोविड जैसी जो समस्या आई थी, उनका निदान भी कहीं ना कहीं इन्होंने दे दिया था। पहले से बताया कि स्वदेशी अपनाएं, बाह्य आचरण ना अपनाएं। तो ऐसे जो उनके अद्भुत विचार थे वो कहीं ना कहीं हमें आज भी प्रभावित करते हैं। अब दीनदयाल जी के क्या क्या विचार हैं, वो विचार हमें सुनने हैं साथियों। तो सबसे पहले कि ये धर्मनिरपेक्षता और पन निरपेक्षता पर क्या विचार व्यक्त करते हैं। धर्मनिरपेक्षता, पन निरपेक्षता के बारे में इनका क्या कहना है। तो साथियों ध्यान से सुनने की कोशिश करना है कि वास्तव में भारतीय संविधान में 42वें संशोधन नियम द्वारा ये पन निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। 1976 द्वारा प्रस्तावना में पन निरपेक्षता जोड़ा गया। और धर्म निरपेक्षता की बात भी की जाती है। धर्म निरपेक्षता का मतलब तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी धार्मिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। जब पन निरपेक्षता में कहा गया कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण किया जाएगा। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था ये दोनों शब्द कहीं ना कहीं पश्चिमी अवधारणा पर आधारित हैं, पश्चिमी शब्द हैं, पश्चिमी मूल्यों को व्यक्त करते हैं। ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं। ये अवधारणाएं पश्चिम की हैं, ये भारतीय संस्कृति पर आधारित नहीं है। हमें तो राम राज्य की बात करनी चाहिए। और राम राज्य में जो बातें की जाती हैं उसमें ये कहा जाता है कि राज्य किसी भी धर्म को उन्माद नहीं करेगा, किसी भी धर्म को नष्ट करने का प्रयास नहीं करेगा, सभी धर्मों को कहीं ना कहीं रक्षण की स्थिति प्रदान करेगा, ना कि तुष्टीकरण की नीति अपनाएगा। तो इनके लिए इन्होंने धर्मनिरपेक्षता, पन निरपेक्षता की जगह जो नया शब्द बताया वो कहा हमें असांप्रदायिक शब्द का प्रयोग किया कि भारत एक ऐसे राज्य होगा जो असांप्रदायिक होगा, किसी विशेष संप्रदाय को बढ़ावा नहीं देगा, किसी विशेष संप्रदाय का साथ नहीं देगा। सभी धर्मों को उसमें फलने फूलने के अवसर होंगे, जो राम राज्य के समान होगा। जैसे राम जी की नीति थी कि सभी धर्म अपना अपना काम करें, हमें नैतिकता का आचरण करना है, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देना है। तो इनका कहना था हमें असांप्रदायिक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए नेहरू जी के धर्मनिरपेक्षता, पन निरपेक्षता के विचार से सहमत नहीं थे। तो इनका कहना है कि हमें असांप्रदायिक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। फिर इन्होंने एक अद्भुत योगदान जो दिया वो था एकात्म मानववाद। जो सबसे जो है इनका अद्भुत योगदान है
वो है एकात्म मानववाद। एकात्मक मानववाद, ह्यूमनिज्म यूनिटी। इसमें इन्होंने ऐसे विचार दिए जो बहुत ही अद्भुत हैं साथियों। ये इनका अद्भुत दर्शन है और आज भी भारतीय संस्कृति को प्रभावित करता है और आज भी हमारे जीवन के लिए ये आदर्श का कार्य करता है। ये बताता है कि वास्तव में किस प्रकार से हम व्यक्ति और समाज जुड़े हुए हैं और व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सभी अंतर संबंधित हैं। कोई भी अलग इकाई नहीं है व्यक्ति। जैसे पश्चिम में व्यक्ति को अलग माना जाता है, समाज को अलग माना जाता है, राष्ट्र को। तो इसमें एकात्म मानववाद में बताया गया है व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी एक दूसरे के पूरक हैं और सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक ये अंतर संबंधित रहेंगे तभी मानव का पूर्ण विकास होगा। तो राष्ट्रभक्त चिंतक दीनदयाल उपाध्याय ने ये जो अवधारणा थी 1964-65 में प्रस्तुत की थी, इसका मेन उद्देश्य था भारतीय संस्कृति और मूल्यों के को बढ़ावा देना। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, उपाध्याय का कहना है हमें किसी भी समस्या को या किसी भी वस्तु को खंड-खंड नहीं देखना चाहिए, उसे पूर्ण रूप से देखना चाहिए। अब आगे दीनदयाल उपाध्याय क्या कहते हैं, मनुष्य का संपूर्ण सुख व आनंद की प्राप्ति के लिए उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी आयामों पर एक साथ विचार करना चाहिए। साथियों, आप जानते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भारत के 4 पुरुषार्थ हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। धर्म के अनुरूप हम अर्थ, काम की प्राप्ति करेंगे और अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचेंगे। इसी प्रकार से कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, सृष्टि, परमात्मा ये सब जुड़े हुए हैं। व्यक्ति है, राष्ट्र है, समाज है, सृष्टि है, परमात्मा है, ये सब जुड़े हुए हैं। सभी अंतर संबंधित हैं, व्यक्ति, राष्ट्र, समाज, सृष्टि, आत्मा सब। इन सब का जो है उद्देश्य सबको एक साथ देखना चाहिए, क्योंकि सबका प्रमुख उद्देश्य है सबका सुख, सबका आनंद, सबका समृद्धि। तो वास्तव में क्या है, सबका सुख, सबका आनंद, सबकी समृद्धि। यानी इनको जोड़कर इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए कि सभी सुखी रहें, सभी आनंदित रहें, सभी समृद्धि की ओर आगे बढ़ें। ये बेसिकली कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय आगे कहते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि व आत्मा का समुच्चय ही व्यक्ति है। व्यक्ति में 4 तत्व हैं, ऐसा कहते हैं। क्या-क्या 4 तत्व हैं? शरीर है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। जब ये चारों तत्व मिलते हैं तब व्यक्ति बनता है। क्या बनता है? व्यक्ति। व्यक्ति एक विशिष्ट व्यष्टि इकाई है, छोटी इकाई है। इसमें 4 तत्व पाए जाते हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। तो बेसिकली ये चारों तत्व जुड़े हुए हैं। इन चारों की उन्नति, हित और उत्कर्ष में ये आवश्यक है कि हमें मनुष्य के सुख पर ध्यान देना चाहिए। ये चारों तत्व जब मिल जाएंगे तभी व्यक्ति सुखी होगा। ये बेसिकली कहते हैं। शरीर जो है ये मन से जुड़ा हुआ है। मन जो है हमारा क्या काम करता है, ये बुद्धि के अनुसार काम करना चाहिए और बुद्धि आत्मा के अनुसार कार्य करनी चाहिए। इस प्रकार जब ये चारों तत्व मिल जाएं तो व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। यानी कि शरीर में, मन में, बुद्धि और आत्मा में जब उचित समन्वय हो तभी कहीं ना कहीं हमारा जो मानव जाति का विकास है, व्यक्ति का विकास है, वो हो पाएगा। फिर आगे क्या कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, सुनना। कहते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति में ये 4 तत्व रहते हैं उसी प्रकार से समूह में भी ये 4 तत्व पाए जाते हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। सभी संस्थाओं में ये 4 तत्व पाए जाते हैं। ऐसे बड़ी से बड़ी संस्था में भी ये चारों तत्व पाए जाते हैं और ये जो आत्मा है, आदर्श है, ये कहीं ना कहीं हमारा मार्गदर्शन करती है। किसी भी आदर्श की प्राप्ति तभी होती है जब शरीर का जो मन है उसके अनुरूप कार्य करे और बुद्धि नैतिकता के अनुरूप आचरण करे, तो लास्ट में हमें आदर्श प्राप्त होता है। ऐसा बेसिकली कहते हैं। फिर वो आगे कहते हैं विश्व में आज सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र है और राष्ट्र की भी 4 आवश्यकता है। आगे क्या कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी इकाई क्या है? राष्ट्र है। क्या है? राष्ट्र। सबसे बड़ी इकाई, समष्टि इकाई जो है वो राष्ट्र है।
अब राष्ट्र में भी 4 तत्व पाए जाते हैं। प्रथम आवश्यकता राष्ट्र का जो एलिमेंट है वो क्या है? वो है बेसिकली देश। देश में क्या शामिल है? भूमि और जन। वो देश में भूमि के साथ-साथ जन को भी शामिल करते हैं और कहते हैं जन के अभाव में कहीं भी जो है देश की परिकल्पना नहीं कर सकती, मानव के बिना देश की परिकल्पना नहीं हो सकती। दूसरी आवश्यकता बताते हैं इच्छा शक्ति। क्या बताते हैं? इच्छा शक्ति, संकल्प। कि भाई इनकी एक सामूहिक इच्छा शक्ति होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। तभी जब व्यक्तियों की सामूहिक इच्छा शक्ति होगी तभी कहीं न कहीं काम चलेगा। तो सामूहिक इच्छा शक्ति है, कैसी है? सामूहिक। तभी राष्ट्र बनता है। खाली जन होने से राष्ट्र नहीं बनता, जब तक उनके सामूहिक रूप से कोई संकल्प ना लें, संकल्प का मतलब उद्देश्य ना हो उनका कोई, तब तक कहीं न कहीं राष्ट्र नहीं बनता। तीसरी आवश्यकता है संविधान या धर्म, क्योंकि वास्तव में जिसको पश्चिम में संविधान कहते हैं, भारत में उसे धर्म कहते हैं। वो है हिंदू धर्म। हमें इसके अनुसार आचरण करना चाहिए, ऐसा बेसिकली करते हैं। चौथा कहते हैं कि जीवन का जो आवश्यकता है, जीवन आदर्श या संस्कृति, तो बेसिकली चौथा है आदर्श या संस्कृति। तो जब ये चारों तत्व आवश्यकताएं मिल जाती हैं, चारों तत्व मिल जाते हैं, तो बेसिकली तब राष्ट्र का निर्माण होता है और राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई है। यानी कि जब भूमि में रहने वाले, एक निश्चित भूमि में रहने वाले जन सामूहिक इच्छा शक्ति द्वारा धर्म के अनुसार अपने आदर्श और संस्कृति की प्राप्ति करते हैं, तभी सच्चे राष्ट्र का निर्माण होता है। ऐसा दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना है। तो इस प्रकार देखिए साथियों, उनका पूरी जनता को लेकर साथ चलने का मेन उद्देश्य है। वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकप्रिय प्रभुसत्ता की ध्वनि को अंकित करते हैं। धर्म में उनका नैतिकता का समावेश है और संस्कृति में भारतीय संस्कृति के संरक्षण का समावेश है। तो इस प्रकार से वो आधुनिक लोकतांत्रिक रूप से कहीं न कहीं जो है वो अपनी संस्कृति का संरक्षण, अपने धर्म का संरक्षण करते हुए संस्कृति को सर्वोच्चता प्रदान करते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं वो भी साथी सुनो। वो बताते हैं व्यक्ति और समाज किस प्रकार से अंतर संबंधित है, तो इनके अंतर संबंध पर भी चर्चा करते हैं। तो व्यक्ति और समाज में क्या अंतर संबंध है, तो वो देखिए क्या कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, कैसे व्यक्ति और समाज जुड़े हुए हैं। कहते हैं व्यक्ति और समाज को जोड़ने का कार्य शिक्षा करती है। क्या करती है? शिक्षा। शिक्षा कर्म के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है और कहीं न कहीं समाज से व्यक्ति को जोड़ने का काम करती है। तो व्यक्ति को समाज में मिला देती है। कर्म से योगक्षेम की इच्छा होती है। कर्म से क्या बनता है? व्यक्ति कर्म करेगा तो योगक्षेम की बात आएगी। योगक्षेम का मतलब है भोग। भोग की बात करेगा। जब आदमी कर्म करता है तो कुछ ना कुछ भोग करने की इच्छा भी रखेगा, आवश्यकता की पूर्ति की बात करेगा। भाई रोटी, कपड़ा, मकान ये आवश्यकता, क्योंकि कर्म करेगा तो ये चीजें मिलेंगी। लेकिन भोग यज्ञ की ओर प्रेरणा देता है, तभी आदमी अच्छा बनता है। अगर खाली भोग ही करता जाएगा, यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ का मतलब है त्याग नहीं करेगा, कल्याण नहीं करेगा, तो तब तक उसका मानव जीवन पूर्ण नहीं होगा। तो उसे ये भी प्रेरणा मिलती है भोग के साथ साथ, कहीं ना कहीं योगक्षेम से, कि वो भोग के साथ साथ क्या करे? यज्ञ की ओर जाए, दूसरों के लिए बचाए। इतना कमाए, खुद की आवश्यकता भर ले और दूसरों के लिए बचा दे। तो बेसिकली इस प्रकार से शिक्षा, कर्म और योगक्षेम और कहीं न कहीं यज्ञ, ये सभी व्यक्ति और समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। पहले शिक्षा व्यक्ति को क्या करती है? कर्म के माध्यम से कहीं न कहीं समाज से जोड़ती है। कर्म क्या करता है? कैसे जोड़ती है? योगक्षेम की ओर प्रेरित करता है, भोग की ओर, आवश्यकता की ओर। जब व्यक्ति भोग करता है तो भोग यज्ञ की ओर प्रेरणा लेता है, यज्ञ त्याग की ओर प्रेरणा लेता है, दूसरे की आवश्यकता पर बल देता है और कहीं न कहीं व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ देता है। तो इस प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि हमें इस प्रकार से कहीं न कहीं शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन शिक्षा भारतीय संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए, पाश्चात्य नहीं, ये भी वो कहते हैं। फिर आगे कहते हैं हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी कहीं न कहीं व्यक्ति को समाज से जोड़ने का कार्य करते हैं। अब उसके बाद उनके जो अगले विचार हैं साथियों, पहले मैंने आपको सांप्रदायिकता संबंधी विचार बताए, फिर उनका एकात्मक मानववाद बताया कि व्यक्ति में उन्होंने 4 तत्व बताए, शरीर, मन, बुद्धि
और आत्मा। उसके बाद राष्ट्र के 4 तत्व बताए, फिर मैंने बताया कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली उनके एकात्म मानववाद में बताया कि व्यक्ति, राष्ट्र, समाज सभी क्या है, आपस में अंतर संबंधित है। अब वो बेसिकली जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे, वो भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति और दृष्टि में अंतर भी करते हैं। वो अंतर क्या है वो भी आप देखिए कि थर्ड विचार जो उनके हैं, पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति में अंतर, ये धीरे धीरे साथियों देखना है। पहला अंतर क्या बताते हैं, कहते हैं पश्चिम में है खंड खंड देखने की प्रवृत्ति। पश्चिमी जो सभ्यता है उसमें टुकड़ों को देखने की प्रवृत्ति है। पश्चिमी संस्कृति सभ्यता में किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को खंड खंड देखने की प्रवृत्ति, खंड खंड टुकड़ों में देखने की प्रवृत्ति, खंड खंड हमेशा। लेकिन भारतीय संस्कृति जो है संपूर्णता पर विचार करती है। जबकि भारतीय संस्कृति किस पर विचार करती है, संपूर्णता पर। कुल मिला के कहना चाहते हैं, पश्चिमी जो सभ्यता है वो आगमनात्मक पद्धति अपनाती है और हमारे यहाँ निगमनात्मक पद्धति चलती है, क्योंकि हम संपूर्ण से विशेष की ओर अध्ययन करते हैं, संपूर्ण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पश्चिम में विचारधारा की बात होती है, पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, जबकि भारत में संस्कृति पर बल दिया जाता है। पश्चिम में किसकी बात होती है, विचारधारा की, पूंजीवादी विचारधारा। हमारे यहाँ संस्कृति की बात होती है, आध्यात्म की बात होती है, प्रगति की, भौतिक प्रगति की बात नहीं होती है। तो वास्तव में देखा भी जाए तो तीसरा अंतर ये भी कर सकते हैं, पश्चिम में क्या है, भौतिकता की प्रगति की बात, हमारे यहाँ आध्यात्मिक प्रगति की बात होती है। पश्चिम में बाह्य ज्ञानेंद्रियों पर बल दिया जाता है, भारत में आत्मिक प्रज्ञा जो आत्मा पर बल दिया जाता है। पश्चिम में व्यक्तिवाद पर बल दिया जाता है, लेकिन भारत में व्यक्ति और समाज में समन्वय किया जाता है। पश्चिम में प्रतियोगिता संघर्ष की बात की जाती है, जबकि भारत में सहयोग पर बल दिया जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं सबसे पहले मानव मानव के बीच में सहयोग होना चाहिए, हमारे यहाँ प्रतियोगिता संघर्ष नहीं है। ये पश्चिमी सभ्यता के लक्षण है। पश्चिम में स्वार्थ पर बल दिया जाता है, भारत में परमार्थ पर बल दिया जाता है। हमारे यहाँ संघर्ष को सड्रिपू कहा गया है। क्या कहा गया, संघर्ष को अच्छा नहीं माना गया है। हमारे यहाँ संघर्ष को सड्रिपू कहा गया है। संघर्ष को क्या कहा गया है, सड्रिपू, गलत काम। और इसी में काम, क्रोध, मोह, लोभ जो है, मत्सर, तो ये मद, ये सब इसमें शामिल हैं। तो इसमें हमारे यहाँ संघर्ष को अच्छा नहीं माना गया। पश्चिम की संपूर्ण संस्कृति व्यक्तिनिष्ठ है, हमारी संपूर्ण संस्कृति जो है वो समाजनिष्ठ है, समाज पर बल देती है। पश्चिम में समानता का नारा लगाया जाता है, हमारे यहाँ एकात्मा का, यूनिटी का नारा लगाया जाता है। पश्चिम में हम हैवान की अवधारणा है, आदम और ईव की अवधारणा है, हमारे यहाँ करुणामय मनु है। तो ये बेसिकली अंतर है पश्चिम और भारतीय संस्कृति में। हमें भारतीय संस्कृति पर बल देना चाहिए, ऐसा दीनदयाल उपाध्याय महोदय का कहना है। साथियों, अब देखिए आगे भी थोड़ा सा देखते हैं कि उन्होंने सर्वोदय और स्वदेशी की जो बात की, तो वो किस प्रकार की अवधारणा है वो भी आपको समझ आना चाहिए। सर्वोदय के बारे में क्या कहते हैं, सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, सबका विकास, सबकी समृद्धि। उन्होंने कहा भी है, सबका उदय, सबका विकास, सबकी समृद्धि। उपाध्याय जी का जो एकात्मक मानववाद था उसका मेन उद्देश्य क्या था, जी का जो एकात्म मानववाद था उसका मेन उद्देश्य क्या है, एकात्म मानववाद का मेन उद्देश्य था सभी का सुख, सभी को सुख, सभी को आनंद और सभी को समृद्धि। जैसे पश्चिम में
रूसो ने सामान्य इच्छा की बात की, सर्वोदय की बात की, सामान्य इच्छा की बात की और गांधी जी ने भी सर्वोदय की बात की। उसी प्रकार से जो दीनदयाल उपाध्याय जी भी हैं, वो भी अपने एकात्म मानववाद में सभी के सुख, सभी के आनंद, सभी की समृद्धि पर बल देते हैं। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति और समाज जुड़े हुए हैं। व्यक्ति को यज्ञ की ओर अपना कदम उठाना चाहिए, यानी कि उसे त्याग का मार्ग अपनाना चाहिए, कल्याण का, परमार्थ का मार्ग अपनाना चाहिए। ऐसा बेसिकली जो दीनदयाल उपाध्याय महोदय का कहना था। दीनदयाल उपाध्याय सर्वोदय के लिए अंत्योदय को महत्वपूर्ण भी मानते हैं। किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? अंत्योदय का। अंत्योदय की अवधारणा कहीं ना कहीं दीनदयाल उपाध्याय से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। इसमें इसका मतलब है अंतिम व्यक्ति का उदय। जब उनका कहना है सबसे गरीब व्यक्ति का जब उदय हो जाएगा, तब अपने आप हम सर्वोदय की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें गरीबों के कल्याण के लिए हर प्रकार का प्रयास करना चाहिए। आज भी जो अंत्योदय योजना चल रही है, वो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर अंत्योदय योजना चल रही है। तो वास्तव में जो दीनदयाल जी थे, वो गरीबों के उत्थान पर ज्यादा बल देते थे। उनका कहना भी था भी हमें गरीबों के कल्याण और उस पर विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सभी का न्यूनतम जो आय स्तर है वो बना रहना चाहिए, ताकि सभी अपने न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त कर सकें और हर व्यक्ति को राष्ट्र की रक्षा का आश्वासन भी देना चाहिए। ये दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल विचार थे। और वो स्वदेशी को भी महत्वपूर्ण मानते थे। वो कहते थे स्वदेशी से ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और अपना जो है विकास कर सकते हैं। हमारा आर्थिक राजनीतिक विकास स्वदेशी पर ही आधारित होना चाहिए। हमें पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति के ज्यादा अनुकरण नहीं करना चाहिए। ऐसा बेसिकली दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था। आज भी दीनदयाल जी उपाध्याय के विचारों को कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है बढ़ाने का यत्न कर रही है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी बीजेपी और जनसंघ से लंबे समय तक जुड़े हुए थे। जनसंघ का ही आज नवीन रूप बीजेपी है, इसलिए वो भी अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए मोदी जी ने 16 फरवरी 2020 को बनारस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर खोला और एक 63 फुट ऊंची प्रतिमा भी उनकी बनाई, जो कहीं ना कहीं ताकि हम भारतवासियों के उनके आदर्शों को याद रख सकें और उनके जो आदर्श हैं उनको अपना सके। अब साथियों, मैं पीपीटी के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार बताता हूं, जो इस प्रकार है। देखो साथियों, भारतीय राजनीतिज्ञ थे दीनदयाल उपाध्याय जी, एकात्म मानवता विचारधारा के प्रस्तावक हैं, भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत हैं, भारतीय जनसंघ के नेता रहे हैं। इन्होंने 1940 के दशक में हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा को फैलाने के लिए जो है वो राष्ट्र धर्म मासिक प्रकाशन एक पत्रिका शुरू की थी, जिसका व्यापक अर्थ था राष्ट्रीय कर्तव्य। क्या अर्थ है? राष्ट्रीय कर्तव्य। राष्ट्र धर्म का मतलब है राष्ट्रीय कर्तव्य, तो ये ध्यान रखना। उन्हें एकात्म मानववाद का जनक भी माना जाता है। इन्होंने सर्वोदय और स्वदेशी पर भी बल दिया है। आगे साथियों देखें तो इनका जीवन परिचय क्या है। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, पालन पोषण मामा ने किया था। इन्होंने राजस्थान के पिलानी में राजस्थान इंटरमीडिएट किया था और पिलानी राजस्थान में इंटरमीडिएट किया था यहाँ पर, और सीकर राजा से इन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई थी। इन्होंने सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से किया था बीए। तो स्नातक जो है वो बेसिकली कहाँ से किया था? बीए किया था। कानपुर से क्या किया था? बीए किया था। इसके बाद साथियों उन्होंने सेंट जोस कॉलेज आगरा से एमए अंग्रेजी साहित्य में करने का प्रयास किया, लेकिन पारिवारिक आर्थिक कारणों से वो अपनी शिक्षा को जारी ना कर सके। इसके बाद साथियों ध्यान से देखना है, 1937 में सहपाठी थे इनके बालूजी महासबदे के माध्यम से आरएसएस के संपर्क में आए और इन्होंने जो संस्थापक थे आरएसएस के बी हेडेगवर जी, उनसे मुलाकात भी की थी। ये माना जाता है सुंदर सिंह भंडारी भी उनके सहपाठी रहे हैं। 1942 में वो आरएसएस के पूर्णकालिक जो उन्होंने काम शुरू कर दिया था और कानपुर में 40 दिवसीय ग्रीष्मकालीन अवकाश परीक्षण में भाग भी लिया था। और आरएसएस शिक्षा विंग में वो द्वितीय वर्ष का परीक्षण पूरा करने के बाद उपाध्याय जी को आरएसएस का आजीवन प्रचारक बन गए। वे लखीमपुर जिले के प्रचारक, उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक रहे हैं। उन्हें आरएसएस का एक आदर्श स्वयंसेवक माना जाता है। उन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। 1951 में वो जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। इन्हें पहले उत्तर प्रदेश का महासचिव, बाद में जनसंघ का अखिल भारतीय महासचिव बनाया गया। वे 15 वर्ष तक संगठन महासचिव रहे। दिसंबर 1967 में पार्टी के कालीकट अधिवेशन में उनको अध्यक्ष भी बनाया गया। 11 फरवरी 1968 को उनका स्वर्गवास हो गया था। 51 वर्ष की अल्पायु में ही वो कहीं ना कहीं हमें छोड़कर चले गए थे। लेकिन आज भी वो भारतीय समाज
के लिए आदर्श बने हुए हैं। इससे ये उनकी मृत्यु से कहीं न कहीं भारतीय समाज को क्षति हुई, क्योंकि अगर जीवित रहते तो हमें और कहीं न कहीं विचार देते, जिनका लाभ उठाकर हम अपनी संस्कृति और अपने समाज को और अधिक मजबूत बना लेते। आगे साथियों ध्यान रखें, उनके लेखन में प्रकाशन वाला जो कार्य है वो क्या-क्या 1940 के दशक में हिंदू धर्म या राष्ट्र धर्म भी कहते हैं। अब इसमें हिंदू धर्म के साथ राष्ट्र धर्म भी नाम है, ये भी ध्यान रखना। मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया, फिर पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया, फिर स्वदेश दैनिक पत्रिका का प्रकाशन किया, फिर चंद्रगुप्त मौर्य पर नाटक लेखन का कार्य किया, शंकराचार्य की जीवनी के लेखन का कार्य किया और हेडेगर की जीवनी का भी अनुवाद किया। आगे देखें साथियों, उनके विचार क्या थे? तो बेसिकली पहले विचार जो हैं धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता संबंधी। तो ये कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता जो हैं पश्चिमी अवधारणाएं हैं, भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है, ये पश्चिम के अनुकूल है। तो हमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भारत के लिए तो असांप्रदायिक शब्द उपयुक्त है कि राज्य सभी धर्मों का समान व्यवहार करेगा, किसी धर्म की सहायता नहीं करेगा। फिर इनकी जो एक अद्भुत अवधारणा थी, जो आज भी कहीं न कहीं भारतीय दर्शन का आधार है, वो है एकात्मक मानववाद। तो वास्तव में एकात्मक मानववाद में ये व्यक्ति और मानव को और व्यक्ति और समाज को, व्यक्ति और राष्ट्र को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो राष्ट्रभक्त चिंतक दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक मानववाद दर्शन जो 1964-65 में दिया, ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप है, मूल्यों के अनुरूप है। उपाध्याय जी का कहना था, हमें हर समाज के छोटी-छोटी बातों को अलग-अलग नहीं देखना चाहिए, हम पूरे समाज को एक साथ अध्ययन करना चाहिए। जैसे पश्चिम में नीति है हर चीज़ को खंड-खंड देखना, लेकिन हमें सामूहिकता में देखना चाहिए। सामूहिकता में ही कहीं न कहीं पूरे समाज का जो छाया है, वो प्रतिलक्षित होती है, समाज की एकता दिखाई देती है। इसलिए वो कहते हैं हमें सामूहिकता में विश्वास करना चाहिए। फिर वो कहते हैं मनुष्य की संपूर्ण सुख जो है आनंद की प्राप्ति के लिए उनके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी आयामों को एक साथ विचार करना होगा। अगर हमें मनुष्य को सुख प्रदान करना है, उसे आनंद की प्राप्ति करनी है, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को एक साथ देखना होगा। आप जानते हैं हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अंतिम हमारा जो लक्ष्य जो है पुरुषार्थ है, लक्ष्य है, मोक्ष है। अगर चारों को देखें तो मिलकर विचार करना चाहिए, ना कि अलग-अलग खंड-खंड विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से व्यक्ति को समाज, राष्ट्र, सृष्टि, परमात्मा के साथ मिलकर देखना चाहिए। व्यक्ति को अकेले नहीं देखना चाहिए, वो अकेला व्यक्ति है। उसे समाज के साथ जोड़कर, राष्ट्र के साथ जोड़कर, पूरे संसार के साथ जोड़कर और परमात्मा के साथ जोड़कर भी देखना चाहिए। तभी व्यक्ति का सही रूप सामने आता है और उसका उद्देश्य सामने होता है। तो वास्तव में वो कहते हैं मेरे एकात्म मानववाद का जो उद्देश्य है, सबका सुख, सबका आनंद और सबका समृद्धि है। वो आगे कहते हैं उपाध्याय के अनुसार शरीर, मन, बुद्धि व आत्मा का समुच्चय ही व्यक्ति है, कि व्यक्ति के 4 तत्व बताते हैं। क्या-क्या? शरीर, मन, बुद्धि व आत्मा। ये 4 तत्व जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति बन जाता है। यानी कि शरीर होता है, उसके अंदर मन बन जाता है, इच्छा, फिर बुद्धि बन जाता है, नैतिकता, और आत्मा यानी कि आदर्श। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो व्यक्ति बन जाता है। वैसे वो व्यक्ति नहीं बनता। जिस व्यक्ति के पास शरीर है, मन, बुद्धि, आत्मा नहीं हो तो व्यक्ति नहीं। उसका मन भी होना चाहिए, इच्छाएं भी होनी चाहिए, उसकी बुद्धि, नैतिकता भी उसमें होनी चाहिए, उसका एक आदर्श भी होना चाहिए, तभी व्यक्ति बनता है। ठीक है ना? ये सुख शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का ही सुख है। जो ये सुख जो हम कहते हैं, सुख इन 4 एलिमेंट पर ही निर्भर है। इन चारों का सुख मनुष्य का सुख है। भाई शरीर का सुख हो, मन का सुख हो, बुद्धि का सुख हो, आदर्श का सुख हो, ये चारों सुख मिलकर ही कहीं न कहीं मानव को एक सुखी जीवन प्रदान करते हैं। इन चारों की उन्नति, हित और उत्कर्ष ये आवश्यक है कि हमें चारों पर ध्यान देना चाहिए। खाली शरीर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने मन, बुद्धि व आत्मा का भी विकास करना चाहिए। आगे साथियों देखते हैं, तो ये बेसिकली उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो है व्यष्टि छोटी इकाई है और इसमें 4 तत्व हैं शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। आगे वो क्या कहते हैं ये ध्यान में सुनना है। कहते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति का विचार करते समय 4 तत्व देखने को मिलते हैं, ऐसे जो कुछ समूह भी है उसमें भी ये चारों तत्व पाए जाते हैं। कोई भी संस्था है उसमें भी ये चारों तत्व पाए जाते हैं। सभी संस्थाओं में इस प्रकार के चारों तत्व पाए जाते हैं। इसी प्रकार से समष्टि भी 4 तत्वों से मिलकर बना है कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये 4 तत्व संस्थाओं में पाए जाते हैं। अब कहते हैं चूंकि समष्टि की सबसे बड़ी इकाई क्या है? राष्ट्र है।
और राष्ट्र की भी 4 आवश्यकता है। अब राष्ट्र की 4 आवश्यकताएं क्या बताते हैं? प्रथम आवश्यकता देश है। देश में वो भूमि और जन दोनों से मिलकर बनते हैं। कहते हैं भूमि से अकेले राष्ट्र नहीं बनता, जन भी उसमें होना चाहिए, जनसंख्या भी उसमें होनी चाहिए। दूसरी जो आवश्यकता बताते हैं वह है सबकी इच्छा शक्ति, अर्थात सामूहिक जीवन संकल्प शक्ति। यदि संपूर्ण जो उस राष्ट्र में लोग रह रहे हैं, नागरिक हैं, उनका जब तक एक आदर्श नहीं है, तब तक राष्ट्र की परिकल्पना बेकार है। तो उनका एक आदर्श भी होना चाहिए, सामूहिक उनकी संकल्प शक्ति भी, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। तीसरा की आवश्यकता है व्यवस्था, जो संविधान व धर्म से आती है। बेसिकली इसमें संविधान या धर्म कहें, धर्म इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। चौथी आवश्यकता जो है वो जीवन आदर्श या संस्कृति है। तो कहते हैं जब ये चारों आवश्यकताएं मिल जाती हैं तो राष्ट्र का निर्माण करती हैं। तो वास्तव में राष्ट्र में ये चारों चीजें रहती हैं। देश में क्या शामिल है? भूमि और जन। संकल्प में क्या है? सामूहिक इच्छा शक्ति। व्यवस्था में क्या है? धर्म, जीवन दर्शन। भाई देश के लोग जब सामूहिक संकल्प लेंगे और कहीं ना कहीं धर्म के अनुसार कार्य करेंगे तो उससे संस्कृति का विकास होगा और कहीं ना कहीं संस्कृति प्रज्वलित होगी और उससे व्यक्ति और समाज और राष्ट्र सभी का विकास होगा। तो इस प्रकार से समष्टि इकाई जो राष्ट्र के रूप में वो चर्चा करते हैं। फिर कहते हैं व्यक्ति, समाज और राष्ट्र अंतर्निर्भर हैं। कैसे अंतर्निर्भर हैं वो भी बताते हैं। कहते हैं जो शिक्षा है व्यक्ति और समाज को मिला देती है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को कर्म के लिए प्रेरित करती है और कर्म से कहीं ना कहीं योगक्षेम की पूर्ति होती है। भाई कर्म करने से हमारे भोग आवश्यकता की पूर्ति होती है और जब भोग की पूर्ति होती है तो उससे यज्ञ की भी कहीं ना कहीं आवश्यकता उत्पन्न होती है। यज्ञ का मतलब है त्याग से है, दूसरे के लिए बचाने से है। तो इस प्रकार से देखा जाए शिक्षा, कर्म, योगक्षेम और यज्ञ ये सभी व्यक्ति और समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति समाज को जोड़कर और राष्ट्र को जोड़कर पूरे मानव को सुखी, समृद्ध और विकसित बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार से वो कहते हैं, वो दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारे 4 पुरुषार्थ जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी हैं, व्यक्ति और समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद साथियों वो भारतीय और पाश्चात्य दृष्टि में अंतर करते हैं। क्या क्या अंतर करते हैं वो भी आपको सने सने सुनना है। पहला अंतर बताते हैं, पश्चिम टुकड़ों के रूप में देखता है, यानी कि छोटे छोटे खंड खंड के रूप में किसी वस्तु को देखता है। हम संपूर्णता पर विचार करते हैं। पश्चिम में विचारधारा पाई जाती है, जबकि भारत में संस्कृति पर बल दिया जाता है। पश्चिम में बाह्य ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान पर बल दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ आत्मिक ज्ञान, प्रज्ञा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। पश्चिम में व्यक्तिवाद पर बल दिया जाता है, जबकि भारत में व्यक्ति और समाज के समन्वय की बात की जाती है। साथियों अगला वो बताते हैं, पश्चिम में प्रतियोगिता, संघर्ष की बात होती है, जबकि भारत में सहयोग रहता है। हमारी मूल संस्कृति सहयोग पर आधारित है। पश्चिम में द्वैतवाद है। द्वैतवाद का मतलब 2 सत्ताओं को स्वीकार करते हैं, जबकि भारत में अद्वैतवाद है। हम मानते हैं सभी कुछ एक ही सृष्टि की देन है, ईश्वर की देन है, जो भी है, अलग अलग संसार के विकास में विश्वास नहीं करते। पश्चिम में स्वार्थ पर बल दिया जाता है, तो भारत में परमार्थ पर बल दिया जाता है। तो हमारे यहाँ स्वार्थ को गलत माना जाता है, उसे षड्रिपु कहा गया है। कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब क्या है? षड्रिपु हैं, इनका हमें यूज नहीं करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। पश्चिम की संपूर्ण संस्कृति व्यक्तिनिष्ठ है, जबकि हमारी संस्कृति जो है समाजनिष्ठ है। तो ये भी है और वास्तव में देखा है जाए तो कहते हैं समाजनिष्ठ से भी बढ़कर ब्रह्मनिष्ठ है, पूरे ब्रह्मांड को अपना मानती है। ये अद्भुत जो है उन्होंने विचार दिया। इसके बाद साथियों देखें उनके अगले विचार भी देखते हैं कि वो पश्चिम में कहते हैं समानता का नारा लगता है और हमारे यहाँ एकात्मकता का नारा लगता है, यूनिटी का, हम सब एक का। पश्चिम में हैवान, आदम, ईव की कथा प्रचलित है, हमारे यहाँ करुणा में मनु का उल्लेख मिलता है। हमारे यहाँ आदम, ईव और शैतान की बातें नहीं होती हैं, हमारे यहाँ ईश्वर की बातें होती हैं। करुणा में साधु की वता की बातें होती हैं। साधु को आदर्श माना जाता है और शैतान को आदर्श नहीं माना जाता है। आगे उनके सर्वोदय और स्वदेशी पर बल भी आपको ध्यान रखना है। उनकी सर्वोदय की अवधारणा भी एकात्म मानववाद से जुड़ी हुई है, जिसमें वो कहते भी हैं कि वास्तव में सर्वोदय तभी होगा जब हम एकात्म मानववाद का पालन करेंगे। एकात्म मानववाद में बताया भी गया है कि व्यक्ति और समाज अंतर्निर्भर हैं। जब व्यक्ति कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से कर्म करता है, कर्म से योगक्षेम की प्राप्ति करता है और योगक्षेम की मार्ग जब प्राप्ति के बाद वो जब यज्ञ की ओर प्रेरित होता है तो उससे ही सर्वोदय का मार्ग निकलता है, क्योंकि जब वो कल्याण के लिए सोचता है। तो वास्तव में वो कहते भी हैं अपने सर्वोदय में कि सर्वोदय यानी कि सबका विकास, सबका उदय तभी होगा जब अंत्योदय होगा। अंत्योदय को सर्वोदय के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते भी हैं सर्वोदय के लिए अंत्योदय।
अंत्योदय का मतलब क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अंत्योदय का मतलब है सबसे अंतिम व्यक्ति का उदय, सबसे गरीब व्यक्ति का विकास। जब तक सबसे गरीब व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक सर्वोदय नहीं आ सकता। ऐसा बेसिकली कहना है दीनदयाल उपाध्याय जी का। आज जो बीजेपी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और यो कहीं न कहीं दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जो अंत्योदय योजना भी प्रारंभ कर रखी है और अन्य योजनाएं भी संचालित हैं। अभी हाल में ही जो 16 फरवरी 2020 को बनारस में, वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर खोला और एक उनकी 63 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। और कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं ये संदेश दिया जाता है भारतीय समाज को कि हम भी कहीं ना कहीं दीनदयाल उपाध्याय जी के जो आदर्श हैं उनको अपनाएं और मानव जीवन को आगे बढ़ाएं। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म का जो बेसिक ज्ञान है उसको जन जन तक फैलाएं और भारतीयता और मानवता का जो पाठ है वो विश्व तक पहुंचाएं। और भारत की जो आध्यात्मिकरण विजय है, क्योंकि भारत, स्वामी विवेकानंद जी ने भी ऐसा कहा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा, हम भौतिकता के आधार पर विश्व में विजय पताका नहीं फहरा सकते, हम आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही विश्व विजय हासिल कर सकते हैं, विश्व विजय पर अपना परचम लहरा सकते हैं। वही बात दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि हमारी संस्कृति के अनुरूप ही हमें कार्य करना है, तभी हम मानव जाति का उत्थान कर पाएंगे, अपने समाज और राष्ट्र का उत्थान कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदाई चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।